अभी जैसे इससे मेरे को याद आ गया, मैं बताता हूँ। ये लड़की वाला हम लोगों ने भी किया था स्कूल में, फेयरवेल था हमारा। तो ये वैसे सारे डांस की स्क्रूटनी होती है स्कूल में। मैं कॉन्वेंट से पढ़ा हुआ हूँ तो वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, तो दे वर लाइक वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट एवरीथिंग। और फेयरवेल में ऐसा होता है कि सिर्फ 11th-12th के होते हैं जो फेयरवेल दे रहे हैं, और जो फेयरवेल ले रहे हैं वही लोग आते हैं, बाकी स्कूल नहीं होता। तो हम लोग एकदम थोड़ा ऐसा था कि थोड़ा इसको R-rated कर सकते हैं अपन ऐसा क्योंकि मतलब भाई पूरा स्कूल नहीं है ना, सिर्फ बड़े बड़े बच्चे हैं और उसमें थोड़ा सा लीनियंट होते हैं। मतलब डिफाइन R-rated, मतलब वाला थोड़ा सा। अच्छा। तो भाई अभी उसमें हमने भी एक अपने दोस्त को लड़की बना दिया। खैर वो तो मतलब सबने अप्रिशिएट भी किया, पर इससे मेरे को याद आया कॉलेज में कांड किया हमने। कॉलेज में क्या हुआ कि अभी तुम देखना जैसे ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे वीडियो चलते हैं एक्सप्रेशन लेस डांस वाले, जिसमें आपको मूव नहीं करना होता, आप बस लिरिक्स के हिसाब से अपना काम करते हो। कुछ है तो बस ऐसे हाथ मूव करोगे और ऐसे ऐसे करोगे और बहुत थोड़ा सा हिलोगे, शर्ट पहन के आ जाते हैं लड़के, चश्मा लगा के, ऐसे बहुत सारे वीडियोस होंगे कॉलेज में। तो हमने कहा अपन भी करें, और हमारे कॉलेज में ट्रेडिशन है था कि मतलब जो सीनियर मोस्ट बैच होता है, सीनियर मोस्ट या कोई सा था, 2nd-3rd ईयर का कोई एक बैच था, वो हर साल इसको करता है। तो उस बार हमारी टर्न थी, तो हमने कहा थोड़ा वाइल्ड करते हैं इसको, ठीक है। अभी क्या हुआ कि भाई वाइल्ड करने के चक्कर में हमने कुछ ज्यादा ही वाइल्ड कर दिया। वो उसमें मतलब हम लोग ऐसे टॉवेल वॉवेल लपेट के स्टेज पे चले गए भयंकर। और अब उस वाले फंक्शन में ये डांस नहीं होना था। वो थोड़ा सा मतलब ऐसा था कि बाहर से गेस्ट बुलवाए हुए थे, कि बाहर से लोग आते ना जो चीफ गेस्ट हो रहे, और हमको पता नहीं था भाई, हम पहुंच गए तो चालू हुआ डांस। अब जब डांस चालू हुआ तो एक गाना हुआ, और उसमें मतलब हमने काफी ऐसे गंदे इशारे भी कर दिए कुछ बीच बीच में। तो हम वी वर जस्ट थिंकिंग कि ये फनी होगा, हम एवरी ईयर ये चीज होती थी और इसको बहुत ज्यादा एंजॉय किया जाता था, ठीक है। मतलब इसमें लड़के, टीचर्स भी बहुत खुश होते थे, प्रोफेसर लोग, और इट वाज वेरी इंजॉयबल। लेकिन उस वाले मोमेंट पे देयर वर गेस्ट्स। तो अब जब डांस हुआ, मेरे ख्याल से 1.5-2 मिनट का हुआ होगा, और मैं इस तरफ था स्टेज के, और मैं ऐसे करके, हम लोगों ने चश्मे लगाए हुए थे तो ऑलरेडी काफी अंधेरा हो जाता है, चश्मा लगा रहे हो आप तो, रात का फंक्शन है तो ना, मेरे ऐसे ध्यान नहीं था, तो ऐसे देखा ना, तो उधर साइड में मेरा दोस्त कॉलेज के डीन से पिट रहा है बीच स्टेज पे। मैंने कहा ये वाली स्टेप तो करी नहीं थी बीच स्टेज के बीच में। हाँ, और उसके साइड वाला भी पिट, फिर उसके साइड वाले का नंबर आया, मेरे साइड वाले का ध्यान ही नहीं। मैं मतलब इसी चीज का, मैंने कहा डीन सर ने कब ज्वाइन कर लिया अपने को भाई। तो इतने में मैंने और मेरे दोस्त ने देखा, हम लोग करीब 10 लड़के थे स्टेज पे, और उधर वाली जो साइड है वो पूरी पिट रही है, ठीक है, और इधर वाली साइड जो है वो डांस कर रही है। वो इतने परफॉर्मेंस में खोए हुए कि उनको अंदाजा भी नहीं है कि मौत उनके सिर पे मंडरा रही है। और वो जब वो, और डीन वाज लाइक, वो ऐसे वो बहुत, हमारा डीन बहुत 6.5 फीट का डीन था, और उसका हाथ बहुत बहुत जाइंट था वो, मतलब वो एक झापड़ मारे आप मुंह दोगे, ठीक है। और ये मैं स्कूल के बच्चों की बात है, कॉलेज के बच्चों की बात कर रहा हूँ। डीन और वार्डन दोनों स्टेज पे और रगड़ रहे हैं लड़कों को, ठीक है, एक के बाद एक पिट रहे हैं, और हमको दिख रहा है कि मौत आ रही है, लेकिन हम हमारे परफॉर्मेंस में लगे हैं। फिर मेरा एक दोस्त था, वही सुमित, याद होगा, जो बाथरूम में गया था मेरे साथ, तो मेरे से कहता है ये योद्धा चली। मैंने कहा चल भाई गॉड बता रहा हूँ मैं, ऐसे टॉवेल पकड़े हमने अपने भागे वहां से जो सीधे। और अब क्या है कि आपको जाना है, आप सीधे स्टेज पे नहीं भाग सकते, क्योंकि आपको अंदर जाना है लॉकर रूम में जहाँ पे आपके एक्चुअल कपड़े हैं, क्योंकि उसके बाद फंक्शन भी तो अटेंड करना है आपको। तो अंदर पहुंच के कपड़े उठाने लगे, इतने में डीन की आवाज आ गई कि आ रहा है इधर उधर, उन लोगों को मौत की घाट उतार के अब वो इधर आ रहा है। और एंट्री और एग्जिट का रास्ता सिर्फ एक ही है, ठीक है, देयर इज ओनली वन वे, मिलोगे तो सही। तो हमने कहा कि एक काम करते, देख सुमित, मैंने कहा देख बहुत हाई चांस है पिटेंगे तो है अपन, ठीक है। अब अपने पास एक ही तरीका है, जितने जल्दी अपन कपड़े बदल ले, अपना हुलिया बदल लिया जाए, उतनी भलाई है, क्योंकि लॉकर रूम में और भी लोग थे। मैंने कहा जितनी जल्दी हुलिया बदल लिया जाए उतनी जल्दी अपन बचेंगे। हाँ योद्धा बात तो सही कर रहा है। तो हमने टॉवेल छोड़े वहीं और पैंटे पहन ली अपनी, ठीक है, और शर्ट तो क्योंकि बहुत सारे लोग पहने हुए थे,
हाँ। तो हम भीड़ में खो गए। बच गए। डीन आया, डीन ने 2-4 लौंडे मारे जो वहीं टॉवेल में थे और जो ऐसे लग रहे थे सस्पिशियस। हमने अपने बिल्कुल हुलिये बदल लिया भाई, हमने बाल बदल लिए और बच एकदम गए भाई। वो बिल्कुल चश्मे में वहीं सब फेंक फाक दिए और हम थे ही नहीं उधर। और हम दूसरे पार्टियों में मिल गए, जैसे दूसरे जो होते हैं ना ग्रुप, उसमें वो जो हम शामिल। वो जो सुपर विलन ऋतिक रोशन ने नहीं किया तो धूम में हाँ, बस हमने धूम 2 वाली स्ट्रेटजी अपनाई एकदम मस्त तरीके से। डीन आया, डीन ने कम से कम 4 लड़के वहां भी उखाड़े और बहुत मतलब भाई वो एकदम रौद्र रूप धारण कर चुका था। उसकी प्रेस्टीज मिट्टी में मिल गई थी उसके कॉलेज की। समझ रहे हो, उसने कहाँ से लोग बुलवाए होंगे कि भाई हमारे कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज के लड़के हैं, कल्चरल परफॉर्मेंस होंगे, सांस्कृतिक परफॉर्मेंस होंगे, यहाँ लड़के टॉवेल में नंगे नाच रहे हैं। समझ अच्छा, रहे हो वो तुम? खुद उछड़ के मारने लगा भाई। हाँ। फिर तो वो हो गया, वो समझ रहे हो ना तुम? last मतलब वो stage था। अपना वो समझ गया था कि अब मेरे से हाथों से सिचुएशन निकल चुकी है, अब मेरे को अपनी इज्जत की परवाह नहीं है। अगर मैं इनको जाके मारूंगा तो कम से कम भड़ास तो निकाल लूं, क्योंकि कल तो ही मिलेंगे नहीं मेरे को। भाई वो लॉकर रूम में आके ना ऐसे बाल यूं पकड़ के यूं खींच के थपाड़े मार रहा था लड़कों को। एक पल के लिए आत्मा कांप गई थी, समझ Shit में बच नहीं गए वो तो। भाई ये सुनने में बड़ा फनी लगता है पर नहीं वो एक्चुअली में तो भाई वही जो भाई